ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी को संवारने वाले, स्वर्ग का रास्ता बताने वाले, सच्ची दुनिया के मालिक, सत्य पिता, सत्य ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। आज बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि एक बाप को याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर रहे हैं। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों ने भक्ति की महिमा सुनी। तुम भी महिमा गाते थे, अब महिमा नहीं गाते हो और ना तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। तुम भगत थे, अब तुमको भगवान मिला है। सबको इकट्ठा तो मिल नहीं सकता है। बाप सबको इकट्ठा कैसे पढ़ाएं? यह तो हो नहीं सकता। सभी भक्त भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, बाप को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि यह राजयोग है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य स्थापन होना है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना है। त्योहारों आदि पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। तुम्हें अपने लिए ही राज्य स्थापन करना है। तुम शिव शक्ति महारथी सेना हो और कोई ड्रिल आदि तुम नहीं सीखते हो। तुम रूहानी ड्रिल सीखते हो। यह ड्रिल भारत की नामी ग्रामी है। यह है योग की ड्रिल। आत्मा को परम पिता परमात्मा से योग लगाना है, उनसे वर्षा लेना है। बाबा कहते इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। इसमें बाहुबल या किसी को जो खूने नाहक नदियां बहाने की या कोई अकासुर बकासुर कोई राक्षस का वध करने की कोई बात ही नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो। इसमें तो हमें आत्मा से ही लड़ाई है, आत्मा की। विकारों पर जीत पहननी है योग बल से। योग अग्नि में यह विकारों को दग्ध करना है, जलाना है। तो इसमें लड़ाई स्वयं की स्वयं से है। इस तरह बाबा कहते हैं इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। तुम बाप से वर्षा लेते हो, इसमें लड़ाई का कनेक्शन नहीं है। तुम हो बेहद बाप के वारिस, तो बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की मत लड़ाई आदि की नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, राज्य करते थे, अब तुमको स्मृति आई है। बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। गाते भी हैं 84 जन्म
मनुष्य लेते हैं। 84 योनि, 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, और मनुष्य के ही जन्म में आते हैं। किसी दूसरी योनि में सांप बिच्छू कच मच के उसमें नहीं जाते हैं, बंदर आदि की योनि में नहीं जाते हैं। कई समझते हैं कि हम पाप करेंगे तो पाप से फिर हमें, जैसे कोई व्रत कथाओं में भी लिखा रहता है, तीजा की व्रत में लिखा रहता है कि आप यदि पानी पिएंगे तो ये बनेंगे, वो बनेंगे, मछली बनेंगे, बंदर बनेंगे, फ्रूट खाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कथाओं में अलग अलग बातें कही हुई हैं। तो आप इस योनि में जाएंगे, पाप करेंगे तो खून की नदियों में आपको ले जाएंगे। तो जब आपने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा तो खून की नदी में जाए चाहे कहीं भी जाए तो उसे तो कुछ एहसास महसूस होगा नहीं। तो यह सब इसीलिए कहा जाता था ताकि पाप ना हो, पाप करने से डरे। लेकिन ये जो भी संत महात्मा और ऋषि मुनियों ने पहले जो तप जब करते थे तो यह सब बातें कहते थे, लेकिन पाप तो जास्ती बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, कम ही नहीं हुआ। उन्होंने इसीलिए कहा था ताकि पाप ना हो, डरे। लेकिन जब मनुष्यों ने एक बार पाप किया और उन्हें किसी ने भी पाप करने से नहीं रोका तो फिर वह पाप करते ही गए। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य किसी दूसरी योनि में जाए, मनुष्य की योनि में ही आता है। बाबा कहते हैं, गाते भी हैं 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, 84 लाख यह तो गपोड़े हैं। भक्ति मार्ग में जिसको जो आया सो पढ़ते रहते हैं, ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान की प्रलब्धि अलग है। तुम बच्चों के सिवाय और कोई ऋषि मुनि आदि की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। उन्हों को यह भी मालूम नहीं कि सुख अलग है, दुख अलग है। सुख बाप देते हैं, दुख रावण देते हैं, इसीलिए रावण को जलाते हैं। तो बाबा कहते, जो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे सो 84 का चक्र लगाकर शूद्रवंशी बने। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम विश्व के मालिक थे, तुम 84 जन्म भोग नीचे उतरते तुच्छ बुद्धि तमो प्रधान बन गए हो। सतो प्रधान वाले को स्वच्छ उच्च बुद्धि कहा जाता है, तमो प्रधान को नीच बुद्धि कहा जाता है। नीच बुद्धि वाले उच्च बुद्धि वालों को नमस्ते करते हैं। यह तुमको भी मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे। अब ऊंच और नीच क्या? जो मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की मूर्तियां हैं मंदिर में, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ऊंच बुद्धि वाले पुण्य आत्मा थे। वो जो होकर गए हैं जो पास्ट में, तो जो आने वाला है वही आकर के इधर हो करके गए। देवी देवता अभी नहीं, अब हो करके यहाँ गए, है ना। तो उनके सामने नतमस्तक होते हैं, है ना, उच्च बुद्धि वालों के सामने। तो बाबा कहते हैं नीच बुद्धि वाले नतमस्तक होते हैं। यह तुमको मालूम नहीं था कि हम ही ऊंच थे, अब हम ही नीच बने हैं। बाबा ने समझाया है, जिसने पहले नंबर में जन्म लिया होगा वही सतो प्रधान बनेगा। 84 जन्म भी सूर्यवंशी ही लेंगे। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक थे तो पावन सतो प्रधान थे, 100 सुख थे। पतित थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। उन्हों की महिमा देखो कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न, त्रेता में 14 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में संपन्न रहते हैं सर्वगुण संपन्न, लेकिन त्रेता में 14 कला को
संपूर्ण सतयुग या स्वर्ग उसे नहीं कहेंगे, वो चंद्रवंशी घराना होता है। तो सूर्यवंशी में पहले भी बताया, अब आज रिपीट कर रही हूँ कि 16 कला संपूर्ण रहने के समय महाराजा महारानी, और 14 कला में आते राजा रानी। तो महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण, राजा रानी राम सीता का योग है ना, चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। 14 कला के पीछे संपूर्ण अक्षर नहीं आएगा, संपूर्ण 16 कला वालों को लिखना है। अभी तुम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनते हो। यह भी बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान अति सहज है। बाबा ने पहले भी मुरली में बताया कि ऐसा नहीं है कि सतयुग जब अंत होता है तो त्रेता आते वहां फिर भगवान आएंगे और उसकी स्थापना करेंगे, स्थापना का कार्य करेंगे। नहीं, जब जो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी घराने में आते हैं तो जो सूर्यवंशी होते हैं वो उनको क्या करते हैं, अपना ताज चंद्रवंशियों को दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे लड़ाई आदि करके छीनना होता है, ऐसा नहीं है। बाबा ने यह बातें काफी टाइम रिपीट की हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं यह भी बच्चों को समझाया है कि यह ज्ञान अति सहज है, इससे सहज कोई बात नहीं। बाबा रहम दिल है ना। बाबा जानते हैं बच्चे भक्ति में थके खाकर खा थक गए होंगे, इसलिए दिखाया है द्रौपदी के पांव दबाए। बाबा के पास बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं। बाबा कहते हैं तुम भक्ति के धक्के खाकर थके हुए हो, इसलिए बाबा अभी तुम्हारी थक सब दूर कर देते हैं। भक्ति में राम राम जपते, माला फेरते रहते हैं। बाबा का पादरियों से भी संपर्क रहा है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। पादरी भी बाइबल लेकर बैठ समझाते रहते हैं। बहुत क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ माला आदि फेरने की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, वैसे ही याद करना है जैसे आप किसी अपने प्रेमी प्रेमिका को याद करते हैं, जैसे अपना कोई आशिक माशुक को याद करता है, जैसे कोई हीर रांझा को याद करता है, जैसे कोई 100 लोगों की भीड़ में भी अपने प्रेमिका के पास जाकर उससे ना जाने कितना बातें कर लेता है और उसे पता नहीं रहता कि मैं भीड़ में हूँ या फिर मैं अपनी प्रेमिका के साथ में हूँ। वो अनुभव, वो आभास, वो महसूस करता है उस भीड़ में भी। तो यही महसूस आपको करना है खुद आत्मा समझ परमात्मा के साथ में, परमात्मा के लव में लीन हो जाना है। बाबा के प्रेम के सागर में इतना नीचे चले जाना है मानो हम चले ही जा रहे हैं, ऊपर ही नहीं आ रहे हैं। इतना शांति के सागर की लहरों में ऐसे डूब जाना है मानो कोई अशांति, कोई अप्राप्ति, कोई आसक्ति, कोई है ही नहीं कुछ, है ना। तो इस तरह बाबा हमें बोलते हैं कि राम राम जपना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं कहना है, मात्र आत्मा समझकर मुझे याद करना है। बाबा कहते हैं हम तो आवाज से परे जाने वाले हैं। बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाए और ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। कमल फूल बड़ा नामी ग्रामी है, उनकी बड़ी पंचायत होती है, परंतु फिर भी न्यारा और प्यारा रहता है। तुम भी विषय सागर में रहते न्यारे प्यारे रहो। यह विषय सागर है, इसको नदी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे अभी कितना समझदार बनते हो, इसी समझ से तुम महाराज कुमार बन जाते हो। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चा अथवा बच्ची दोनों की आत्मा को पुरुषार्थ करना है।
बाबा कहते लौकिक संबंध में बाप का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, कोई मेल फीमेल की बात नहीं। बाप समझाते हैं याद की यात्रा से ही तुम उच्च पद पा सकते हो। प्रदर्शनी में पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर उनके बाद है बाप का वर्षा। बाप का परिचय फिर बाप का वर्षा। पहले यह निश्चय बिठाओ कि यह तुम्हारा बेहद का बाप है, उसका और हमारा संबंध याद करो। संबंध क्या है और वह अभी हमारे साथ सम्मुख हो, प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में हमारे साथ में संबंध है बाप और बच्चे का। तो यह सब आप जब अनुभव करेंगे, समझेंगे, इसे आप बिल्कुल प्रत्यक्ष में अनुभव करने के साथ साथ ऐसा समझेंगे, तभी फिर आपको वर्षा मिलेगा। पहले यह निश्चय बिठाओ, बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, बेहद का देता हूँ, है ना। उनको समझाना है भगवान एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान नहीं है, देवता हैं, भगवान की रचना है वो, है ना। तो इस तरह भगवान पतित पावन निराकार बाप एक है, उनकी महिमा ही अलग है। आजकल प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति पर समझाना होता है, वह बाप, यह दादा वर्षा उनसे मिलता है। किससे? बाप से। वह निराकार है, उनसे वर्षा कैसे मिले? वह है सबका रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, रचता बाप की। तो रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है, रचना को रचना से नहीं। अनुज को कभी भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, काका से, चाचा से, मामा से प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बाप से प्रॉपर्टी मिलती है। तो रचता जो होगा उसी से प्रॉपर्टी मिलेगी। तो रचता बाप को ही याद करना है, तभी वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं रचना को रचता से ही वर्षा मिल सकता है, वह तो निराकार बाप इस द्वारा वर्षा देते हैं। रचता सबका एक है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक। उसको ज्ञान सागर कहा जाता है, बाकी वह सब शास्त्रों की अथॉरिटी है। यह है ज्ञान सागर, खुद अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कहते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों को जानता हूँ और तुमको सार समझाता हूँ। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री जो सतयुग त्रेता में होती नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति से ही सीढ़ी नीचे उतरनी होती है, यह भी ड्रामा है। सर्वशक्तिमान एक बाप को ही गाया जाता है और कहा गया है। उनके साथ योग लगाने से ही हम पवित्र बन जाते हैं। योग लगाना अर्थात एक दूसरे को जोड़ना, आपस में उनके साथ हमारा जोड़ होना। जब हमारा उनके साथ में माइनस हुआ, प्लस होते हैं तो हमें वर्षा मिलता है। जब हम उनसे माइनस होते हैं तो हम नीचे उतरते हैं, अर्थात हमारा उनके साथ संबंध टूट जाता है। तो हम क्या होता है, जानते मानते तो हैं, उन्हें पहचानते नहीं हैं, है ना। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो उनसे हमारा जोड़ तो होता है, लेकिन उनको हम जैसे ज्ञान में क्या संबंध है वह हमें पता पड़ता है। हमारा आत्मा के साथ जोड़ होता है, परमात्मा से हमारा जोड़ होता है ना। उसे ही योग कहते हैं। ज्ञान में आकर बाबा कहते भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरनी है। लेकिन बाबा कहते हैं जब मेरे साथ में तुम योग लगाओगे तो पवित्र बनोगे, है ना। याद में रहोगे तब तो पवित्र बन जाते हैं। तो सर्वशक्तिमान हुआ ना।
हम सबको पतित से पावन बना देते हैं, रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं। तुम अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी और खाद निकल जाएगी। तुमको दिन रात यही फुरना रहना चाहिए कि पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। माया के तूफान आएंगे। बाबा कहते हैं खबरदार रहना चाहिए, तुम्हारी माया के साथ ही युद्ध है। फालतू विकल्प बहुत आएंगे, जो कभी अज्ञान में नहीं आए होंगे वह भी आएंगे। तुम युद्ध के मैदान में हो। अब युद्ध के मैदान में हो तो लड़ाई भी तो करने के लिए सामने वाला कोई हो, है ना। तो विकल्प आएंगे, बाबा कहते हैं, व्यर्थ भी चलेगा। बाबा कहते हैं इस तरह से जो युद्ध के मैदान में हो तो मेहनत सारी याद की यात्रा में है। भारत का योग नामी ग्रामी है। योग के लिए ही बाबा समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे और कोई मनुष्य समझा न सके। वह कह देते हैं सब भगवान के रूप हैं। जिधर देखता हूँ श्याम ही श्याम नजर आता है, जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है, जिधर देखता हूँ वहां हनुमान ही हनुमान नजर आता है। तो बाबा कहते हैं वो तो सब में कह देते हैं भगवान है। तो परमात्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। बाबा को ये बहुत गाली लगती है, ये अपने बाप को गाली देना। क्या बाप कण कण में है क्या? एक कहना चाहिए शरीर रूपी हम जब पिता हमें जन्म देते हैं, हमारे माता पिता से हम जन्मते हैं, तो क्या आपको हर जगह कण कण क्षण क्षण हर एक में पिता माता दिखते हैं क्या? हर एक बाप हर एक माता हो सकती है? ऐसा तो नहीं है ना। एक पिता एक माता ही होते हैं ना। तो हम सर्व आत्माओं का भी पिता माता एक ही है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कह देते हैं कि जिधर देखता हूँ परमात्मा ही परमात्मा है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोगते हो। अगर सब परमात्मा है तो क्या परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं? यदि वो जन्म मरण के चक्र में आते तो जो हम दुख भोग रहे हैं वह उनको भी तो भोगना होता। फिर वो यह दुख जब खुद भोगते तो वो सुख कैसे देते? अगर बाबा कहते हैं कि वह जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। अच्छे संस्कार वालों की महिमा गाते हैं, बुरे संस्कार वालों को कहते हैं पापी नीच। बाबा पवित्र बनने की सहज युक्ति बताते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है, अपने को भी दुख नहीं देना है। कोई भी विकर्म चोरी आदि नहीं करना है। चोरी करो लेकिन चरित्रों की चोरी करो। चरित्रों की चोरी करना कोई बुरी बात नहीं है। अवगुणों की चोरी करना और स्थूल धन को या किसी भी तरह का किसी को दुख देना वह गलत है। दुख नहीं देना, बाबा कहते हैं चोरी जो कोई भी विकर्म की चोरी नहीं करना है। अगर कहाँ झूठ बोलना पड़ता है तो बाबा से राय पूछो। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, वह मत चलाओ। बाप कहते हैं बच्चे हाथों से काम करते, बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। हाथ हथकार दे, बुद्धि यार दे। हाथों से भलका कर्म करते रहो लेकिन बुद्धि किसके पास? जो यार होता है ना उसके पास लगी रहती है कि नहीं। तो बाबा सर्जन भी है। सबकी बीमारी एक जैसी हो ना सके, कर्म भी एक जैसे हो ना सके, तो कदम कदम पर पूछना चाहिए। मंजिल बड़ी भारी है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं अमरनाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। हे बद्रीनाथ हमारी रक्षा करना। अब तुमको तीर्थ यात्रा आदि कुछ नहीं करना है। यह ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं, उनका ही पाठ है। तुम भी बाबा के साथ साथ पाठधारी हो। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। इसमें
कोई की बड़ाई नहीं, बड़ाई एक की ही है जो सर्व मनुष्यों को सद्गति देता है, ज्ञानदाता है ना। सर्व बच्चों को पतित्व से पावन बनाते हैं। ड्रामा में मुझे भी पाठ मिला हुआ है, 5 तत्वों को भी अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो बचाना है, धरती को उथलना है, विनाश होना है। तुम्हारा भी ड्रामा में पाठ है, इसमें बड़ाई क्या है। राज्य करते करते पतित बन गए, तुम भी पहले क्या थे। बर्थ नॉट ए पेनी, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो, यह तुम्हारा पाठ है। फिर भी हमको ऐसा वापस बनना ही है, इसमें बड़ाई व महिमा की कोई बात नहीं। बाबा कहते यह ड्रामा बना हुआ है। बाबा भी आकर अपना पाठ बजाते हैं। भगत लोग बड़ाई देते, महिमा गाते, वह काम हम नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप को याद करना है। बाबा, इस ड्रामा का राज तो बड़ा वंडरफुल है, जो कोई को पता नहीं। बाबा, हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे। गाना भी बहुत प्यारा बना हुआ है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे भंडार हो, कहाँ मिलेगा ऐसा प्यार, कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। और इसके एक बात भी है, गाना भी बहुत प्यारा है, बहुत ही बाबा के प्रेम में आंसू आ जाते हैं। और ये आंसू तो सतयुग में आने का ही नहीं है, ना ही सुख के ना ही दुख के। बस जो ड्रामा में होगा, जो प्रालब्धि प्राप्ति होगी, बस सुख ही सुख होगा, है ना। तो वो तो पता ही नहीं होगा हमें कि संगम पर हमें परमात्मा मिलेंगे और इस तरह से हमें झूले में झुलाएंगे, अपनी बाहों में झुलाएंगे, अपने सम्मुख बिठाकर अपने प्यार में हमें खूब झूले झुलाएंगे, अतीन्द्रिय सुख देंगे, है ना। तो यह सब जो एक पहले भी बताया, एक बहन ने बाबा से कहा, बाबा आप हमें चिट्ठी में लिखा कि बाबा आप हमें सतयुग में भी ज़रूर मिलना, हमारा साथ नहीं छोड़ना। तो बाबा ने बड़े प्यार से बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वहाँ पहले याद तो करना। तो आऊँगा मैं, याद ही नहीं करोगे तो हम आएंगे कैसे, वहाँ बुलाओगे ही नहीं, है ना। तो यह भी ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं इस तरह जो है बड़ा वंडरफुल है। बाबा कहते हैं जो कोई को पता नहीं है, बाबा हम सतयुग में यह भी भूल जाएंगे, बड़ा विचित्र ड्रामा है। सच्ची बाबा, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। कोई पाठधारी अच्छा पाठ बजाते हैं तो ताली बजाते हैं। हम भी कहते हैं मीठे बाबा का, शिव बाबा का बहुत अच्छा पाठ है, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी किन्हों को समझ में नहीं आता तो समझ जाते हैं कि हमारी राजधानी में इन्हों को आना नहीं है, यह भी जानते हैं। जो ब्राह्मण बने थे वही ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। देवताओं में भी प्रजा आदि सब बनेंगे। सबको अनादि पाठ मिला हुआ है। सृष्टि भी एक की ही है, वह चलती रहती है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन, वही चक्र फिरता रहता है। मनुष्य खोज करते हैं, देखें मूल में क्या है, उनके ऊपर क्या है। उनके ऊपर है सूक्ष्म वतन, वहां क्या देखेंगे, लाइट ही लाइट। बहुत कोशिश करते हैं, साइंस की भी हद है ना, माया की भी बहुत पांप है। साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है ना।
फ्लाइट से यदि हम सफर करते हैं, जो कई घंटों का, मीलों का सफर हम मिनट्स में तय करते हैं और चांद सितारों पर भी चले जाते हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ यदि वो क्रैश हो जाता है, क्लैश हो जाता है, कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखिए कितने एक साथ मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, है ना। इलेक्ट्रिक है, हमें भले ही साइंस से ना जाने कितने वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, एसी, टीवी घर में ना जाने क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पावरफुल हमें बहुत सारा सहायता देते हैं, लेकिन अगर शॉक सर्किट हो जाए, कुछ करंट आदि लग जाए तो मिनट्स में शरीर छूट जाता है ना। तो देखिए बाबा वही कह रहे हैं कि इस तरह से बहुत पंप है, लेकिन दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वहाँ एरोप्लेन कभी गिरेंगे नहीं, वहाँ कोई दुख होगा नहीं, भल साइंस भी वहाँ कार्य में आएगा, साथ हमारे जो यहाँ संस्कार बुद्धि में जाएंगे तो वहाँ वह भी आएगा काम में। बाबा कहते हैं लेकिन वहां कुछ इस तरह से एक्सीडेंट आदि, कोई करंट वगैरह कुछ भी नहीं, दुख की बात नहीं होगी। यहाँ तो दुख ही दुख है, चोर लूट जाते, आग जला देती, वहां मकान बहुत बड़े होते, सारे आबू जितनी जमीन एक एक राजा की होगी। देखिए बाबा ने कितना बड़ा आज बाबा ने एक आंसर दिया है कि कई बार बहुत मनुष्य आत्माओं के मन में आता होगा कि यदि पूरा विश्व हमारा होगा तो हमारा क्या क्या होगा। तो बाबा यहाँ लिख रहे हैं, बाबा आज महावाक्यों में कह रहे हैं कि आबू के बराबर एक एक राजा की जमीन होगी। तुम आए हो स्वर्गवासी बनने, बाबा को याद करो तो खाद निकले, तुम सवार्षिक हो, अब माशूक तुमको कहते हैं मामे कम याद करो तो अमरपुरी के मालिक बन जाएंगे। वहाँ काले मृत्यु होता नहीं। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया। कितने बीके बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी वर्षा ले लो। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वर्ग बनाने आते हैं। कलयुग में ढेर मनुष्य, सतयुग में थोड़े, तो विनाश जरूर होगा। इसलिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। आज मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने बच्चों से कहा, मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है वही मुख में है और वही कर्म में है। हाथ से कर्म करते हैं, मन बुद्धि से सोचते हैं और मुख से बोलते हैं। तो ये तीनों, किसी को भी दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छी संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरा बाबा ने कहा, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है। बाबा की याद करना माना मन की मन से बातें, बहुत प्यारी प्यारी श्रेष्ठ बातें। रूह रिहान माना बाबा की याद में रहो और मन से बाबा से याद करो, मन से याद करना है। तो अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं, कितना अच्छा हमारा पार्ट है ना। हे मन, तू इतने जन्मों से भटक रहा है, इतने जन्मों से इन साधनों के पीछे पड़ा हुआ है। इस दुनिया में जो तेरा नहीं है उसको अपना समझ बैठा। अब तो तुझे पता चल गया, अब तो कम से कम इन भौतिक सुख सुविधाओं का, इस चकाचौंध की दुनिया से बाहर निकल। उन बातों को याद कर जो तेरा है, तेरा होगा, तेरा ही था। तो इस तरह से बहुत प्यारी प्यारी बातें करना है। बाबा, जब से आप मिले हो तब से तो ना जाने मैं कहाँ भटक रही थी। अब
देखो मैं कहाँ हूँ, जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिस शांति को मैं ढूंढ रही थी बाबा, वो तो मेरा ही एक संस्कार है, मेरा ही स्वरूप है। ऐसे ना जाने कितनी बातें बाबा से कर सकते हैं। तो कितना अच्छा हमारा पाठ है कि हम भगवान के साथ पाठधारी हैं। आज का वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।